तपचर्या है। एक रुकावट आया भी होगा लेकिन आप रुके नहीं है, मतलब ज़्यादा परीक्षा रुकावट करेंगे भी नहीं। मन का भाव है, भगवान ने देख लिया आप उस तरीके से सर्दी गर्मी जितना भी मौसम परिवर्तन संसार में जितना भी कुछ हुआ, आप एक रस रह रहे। ये भगवान का मर्जी से हो रहे, भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता। लेकिन जितना जितना आप नियम का पालन कर रहे, गृहस्थाश्रम में कठिन है, घर से निकलना भी मुश्किल है, टाइम पर आप आ रहे, कोई आपको रुकावट कभी हुआ ही नहीं, आप आराम से आ रहे। लेकिन इस तरह से शुरू से लेकर अगर भक्ति शुरू से कर दिया, थोड़ा सा भी भगवान पर भगवान का नाम लेना निर्लिप्तता ही तो भक्ति है। बेशक कहीं भी नहीं जाओ, मंत्र लिया नहीं है, मंत्र नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जो भगवान का कृपा है, आपको ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना इधर अच्छा है उधर अच्छा नहीं है। कभी ये नहीं सोचना उस जगह अच्छा है इस जगह अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे होगा? सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सभी देहों में भरपूर, सब जगह सर्वव्यापी है। जब नाम ही सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सब सर्व देहों पर सब जगह फैला हुआ है, अलग से कोई चीज़ ही नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय से परे परे है। उनका हाथ पैर नेत्र सब जगह है, एक ही जगह सुनेगा ऐसे नहीं है। इनका हाथ पैर सब कुछ नेत्र सब जगह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। अब कोई सोचेगा कोई नहीं देख रहे, ये तो सोचना बड़ा बेवकूफ़ी है। वो तो तुम्हारा सभी कर्म को देख रहे। न्यायकारी है, जैसे तुम भगवान का स्वरूप है त्याग, त्याग से परम शांति मिलेगा। जो त्याग से जो परम शांति मिलता है, कभी कभी ऐसा माया आपका परीक्षा करता है, माया तो उसमें विघ्न बाधा डाल भी सकता है। इनका जो त्याग है, प्रेम है, उसका टेस्टिंग होता है, ये कर रही है नहीं है। सकूंगी सर्वव्यापी है। त्यागी को अपने संतोषमय जीवन में जो कुछ आनंद आता है वो वर्णन नहीं कर सकता। वो उसमें माया जाल ने बहुत ज़्यादा परीक्षा करता है, विघ्न बाधा डालेगा। माया तो देखेंगे ये विचलित होगा या नहीं होगा, लेकिन आप विचलित न हो, आप एक रस नित्य आनंद में रहो। नित्य आनंद भगवान का स्वरूप है। त्यागी तो अपने संतोषमय जीवन में जो आनंद आता है, माया ने अपना प्रबल सेना को रुकावट डाल देते हैं। देवी देवताओं को भी अति दुर्लभ मानव शरीर है। मानव शरीर, देवी देवता जब मनुष्य जन्म में था, उन्होंने बहुत शुभ कर्म किया, बहुत अच्छे कर्म किया, लेकिन उन्होंने भक्ति में इतना, जैसे अभी आपने भी ऐसे भक्ति में इतना ध्यान नहीं दिया। आपका सारे कांडा, जीवन का कांडा है, संसार की उन्नति है। आप जितने मर्जी कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, कहाँ तक है तुम्हारा उम्र तो उतनी ही है, इतने में तुम्हारा जीवन पूरा, तुम संसारिक उन्नति के लिए जो करते 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 तुमने असली जीवन को खो दिया। त्यागी को अपने संतोषमयी जीवन में जो सुख मिलता है, उसका आगे संसार का भोग, आनंद, शांति सब कुछ तुच्छ अगर नगण्य है, तुच्छ लगता है उनको। उन्होंने अपना माया फैलाता है, लेकिन उनको बहुमूल्य रत्नों को पाने वाला मनुष्य कांच का टुकड़े को कैसे टुकराता है, भक्त तो इसे टुकराएंगे।
भक्तों का इस जन्म का मेहनत का है, बहुत मेहनत करते करते आपको संसारिक उन्नति मिला। कभी कभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर कर भी अपने आप ही वो जैसे गुप्त दान दिया है, अचानक धन का परिवार को कर देख लेना है। 2 मिनट पहले रुकना, किसी को प्रणाम आता है उस टाइम बिल्कुल करना कर देखो ठीक। हाँ हाँ न्यारा से नहीं, मंगलवार का। अच्छा किसी ने अभी मेरे से टाइम मांगा था, संडे का कौन था देख लो। बोलना संडे को सब पौने 7:30 पौने 1 बजे संडे को ठीक है, क्योंकि समय का बहुत कम लेकिन ये तो कभी इसी टाइम का है। उपेंद्र कितनी सालों के बाद मिला, उनका हालत आपने देखा है किस तरीके, छोटी बेटी का भी डेथ हो गए। देखो परिवर्तन कभी सोचा है पहले ये सब जीवन में क्या क्या होना है। जब आपको बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं भविष्य में आएगा, सबसे बड़ा पतन तो वही है आपका संसार की उन्नति, संसार की कामना, जीवन निर्वाह के लिए सबको कर्म करना है, खाली नहीं। प्रमाद बरते श्रेष्ठ आलस्य निद्रा नरक रिच डरता है। सबको अपना जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना है, लेकिन अधिलोभ का अभाव, बहुत ज़्यादा लोभ ना करना। जहाँ जहाँ उन्नति होगा, जैसे वृक्ष में जब फल ज़्यादा होता है वो वृक्ष हमेशा झुकता ही है। जैसे जैसे संसारिक उन्नति मिलेगा, संसारी ऐसा करता नहीं है, वो अहंकार हो जाता है, उनको अपनापन होता है बहुत ज़्यादा कुछ। त्यागी को अपने संतोषमय जीवन में संसार का धन मान अभिमान जो कुछ है, अधिकार अभिमान जो कुछ है, तुच्छ और नगण्य लगता है उनको। त्याग तो भगवान में जरूर होता है। त्याग भावना, त्याग तो भगवान का स्वरूप है। आपने गर्भ गीता में पढ़ा तो है सभी, कभी तो पढ़ा है, कभी तो पढ़ो या कभी तो पढ़ो, या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, 18 अध्याय की तरह ज़्यादा है, लेकिन कर देखो ऐसे मनुष्य भी होता है। कौन सा पुण्य कर्म है उन्होंने, सारी उम्र निरोग रहता, बताओ। परमेश्वर तो पराया का काम हमारा, वो सारी जिंदगी निरोग रहता। कौन पढ़ा, ये पढ़ा है ना कभी तो। पराया काम जब भी आप करेंगे ना, लेकिन भक्तों के सामने कोई किसी का पापात्मा है, हिम्मत कर कभी आपके साथ मुकाबला करेगा ना, उनका तो बस पूरा तो होना, लेकिन ठीक है क्या हो बताओ तो अब आप हल्का हो जाएंगे। बताओ क्या चीज़ है ज़्यादा पैसा चोरी हो गया बस। वो पूर्व जन्म का है, फिर इनको इतना पैसा आपने दिया, कैसे ऐसे देते कोई 20 लाख। हाँ वो आपने तो ऐसे पहले योजना बनाई है ना, जब आपको परेशानी आएगा, भक्ति में रुकावट आएगा, आप ये भी देख रहे पहले जैसे तो ये नहीं आ रहे ना। हाँ जब भी बीमार तो जन्म वृद्धावस्था रोग तो मनुष्य में होता है, सारी उम्र निरोगी रहता। ये तो आपने पढ़ लिया ना, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। 18 अध्याय जितना लंबा है उतने ही समय, उससे ज़्यादा टाइम गर्भ गीता में है। किस तरीके से पाप और पुण्य किस तरीके वो मना कर रहे हैं, दे देंगे। हाँ दे, हाँ वो आपको तंग कर हाँ दे देंगे फिर थोड़ा। नहीं वो आपका निकट होगा, जान पहचान वाला होगा। उनका खुद का टाइम खराब है। अल्फाबेट में भी
एक एक सारी चीज़ में आपको बताया ही नहीं है। एक एक अल्फ़ाबेट में भी वो वो फोर्थ अल्फ़ाबेट है ना, 4 है। कौन? अच्छा अच्छा, आपने देखी वो मना कर दिया। हाँ अच्छा अच्छा। वो तो धोखेबाजी नहीं, आपका रिलेशन में है, जान पहचान है। नहीं फिर भी तो वो बिना कुछ लेकिन अच्छा हो गया और तो नहीं दिया, और भी दे सकते थे। हैं? हाँ वो तो गवर्नमेंट का था ना, वो ऐसे ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, ये कोई पर्सनल अपना उनका जान पहचान से नहीं ना। अच्छा फिर तो मिलेगा आपको। नहीं ये कोई अथॉरिटी होगा, ऐसे कोई निकम्मा थोड़ी, आपको तो मिलेगा पैसा थोड़ा थोड़ा कर कर। आपका तंग तो कर ही रहे, क्योंकि आपको बहुत जब परेशानी में मेरे पास आया था, याद है ना हालत। नहीं ये टेंशन आपने खुद पाला धीरे धीरे कर कर। नहीं मकान में तो हाँ वही दिन सोचना अभी अभी नहीं कि नाम। नहीं नहीं ये आपको विचलित भी कर रहा है, आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ आपको जगह रहे आपने, नहीं आपने यहाँ धोखा किया है ना। धोखा कि आप जैसे आए हैं, विटनेस है ना, किस तरीके से फोटो लेकर चटाने गिरा है, अचानक यंग लड़की का डेथ हो गया है ना, बीमार होकर डेथ थोड़ी हुआ, बीमार होकर हुआ, वो भी धार्मिक की जगह वैष्णो देवी में। आपको तो फिर हमेशा के लिए भक्ति से मन हट जाता है। अच्छा फिर क्या मकान बना हुआ रेडी? हाँ 4 मंजिल बना हुआ है। क्या नहीं ये कोई बिल्डर हुआ किसी का है ऐसे तो क्या है? क्या नौमी है, भगवान तन की कर रहे तन नौमी है, 27 नयन है। आप आपने जो पहले हालत से सब कुछ छोड़ सकते, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ सकता आपसे। आपने ऐसे हालत में से आपको भगवान ने उठाया, अच्छा ऊपर कर दिया ना। आपकी कृपा है। नहीं मेरा कृपा नहीं, आपका भाव है। मेरे पास से कोई भी आए, मेरे पास कोई भी आए, मैं उनका कभी नहीं देखता ये डाकू है, चोर है, खराब है। पर आप एक बात याद करो ना, माँ जी कितनी परेशानी है ना। आप एक कृष्णा राणा को देखा सुना कभी? सारे लोग नेगलेक्ट किया हुआ लोग, राणा कृष्णा राणा सुना है कभी किसी ने? वो आपने हाँ वो अनमैरिड है, पेरेंट्स का हिमाचल के है, राणा लोग है, एक ही लड़की है, लड़की एक ही बच्चा बिगड़ने का भी चांस है। वो लड़की शुरू से बिगड़ा हुआ है, सारे दफ्तर को नचाया, लेकिन मेरे पास कोई संतरा अंगूर भी कोई छीलता है, प्यार आ जाता है ना। एक कटोरी में अंगूर छील कर लेकर आता है, लोग सोचे अभी इनको लूटेगा। चलिए एक तरह का काम ऐसे था, जल्दी नहीं कर सकता, रहन सहन में काफ़ी अच्छे से बिगड़ी है। एक ही बेटी था, कृष्णा सभी जानते हैं। अब उन्होंने डायरेक्टर टीवी जी ने ऐसे लेवल में जाकर उनका काम वही है, बस आता है बदनाम के वजह से वो चुप रहता है। लेडीज भी देखने में काफ़ी स्मार्ट है, सब कुछ है, छोटा हाइट का है, लेकिन मेरे पास आता है सब लोग दूर से देखेगा, ये अभी आखिरी इनके पास इनको छोड़ेगा नहीं। मैं तो बोले मेरे पास सबसे संसार का चोर आए, आपने देखा जो शराब पीकर आता है, मैंने इधर आओ बोला है,
कितने लोगों का, सारे लोग डरते हैं, शराब पिए आया है, सब लोग बोलते हैं ये तो इनको बुला रहे, इनका नाम क्या ऐसे कुछ है या उनको भी मोहनलाल देखा भी है, पर्सनालिटी भी ऐसे ही है, काफी ज्यादा रावण की तरह है, कोई ऐसे नहीं, बिहार का आई। अब मेरे सामने जैसे मैंने बुलाया ना, एकदम खुला करो, मुंह धोकर पाँव धोकर अच्छी तरह साफ सुथरा आता है, लोग फिर चारों तरफ से दफ्तर वाला देखते हैं। इसको मैंने बुलाया, इसने साफ सुथरा होकर, जबकि वो पान खाता है 24 रुपीज, मुझे तब भी बुरा नहीं लगता। मैं बोले मेरे पास कृष्णा जैसे लोग अंगूर अगर संतरा छिमिल कर लेकर आता है, लोग बोले अभी इनके पास आया लूट नहीं, लूट एक तरह का ऐसे करते थे काम। अनमैरिड भी था, सुना होगा, सुना ही हो उनके कृष्ण गाना हिंदी से। मिनिस्ट्री में बाद में चला, दफ्तर वाला भी रखना नहीं, दफ्तर वाला डरता है हमारा बदनाम करेंगे, देखने में वो लगते ही नहीं बीच लिए। अगर मेरे पास क्या नहीं दे रहे, उनको किसी को ये नहीं पता वो मुझे मेरे को कुछ देने के लिए आ रहे, ऐसे कभी होता नहीं है देने के लिए आ रहे, सबसे लेकर ही जाएगा वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ। ऐसे उन्होंने एक ही बच्चा लोग बोलता बिगड़ जाता है, उनका पेरेंट्स को भी मैंने देखा है, फॉरेनर लगता है, देखने में खुद भी मकसद के अच्छा सा, लेकिन मेरे पास आकर वो बाद में सुधर ही गया आने का। ये तो भगवान ने प्रबंध किया होगा, मैं कौन सा किसी को सुधार सकते हैं। अभी इनका बात भी तो कृष्णा गांधी की बात छोड़ो, जिसका यंग लड़की अनमैरिड है, बड़ी लड़की है इनका, अचानक वो भी तीर्थों में, आपको पता है ये सब बात है, ये इनका हालत खराब हो गया। कभी आई थी है वैष्णो देवी, इनका हाथ में लड़की का फोटो था शायद। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, बताना, मैं खुद तो हैरान हो गया। बस लड़की है, बड़ी लड़की है, अभी इन्होंने बहुत सारा काम संसार की उन्नति हो रहे, लेकिन एक तरह से इन्होंने भूल गया अपना क्या कर्तव्य। ये अगर एक बार भी हाँ करेंगे ना, अच्छा करेंगे ना, सबका पर्सनालिटी अच्छा है, सबको अच्छी अच्छी नौकरी है, गजटेड ऑफिसर है, किसी जगह में कमी नहीं है, लेकिन भगवान के साथ, न्यायकारी के साथ ये न्याय नहीं किया माया ने। त्रिगुणमय, मैं अभी इनके लिए नहीं, सबके लिए बोले, मैं आपको बार बार बोल रहे, ये त्रिगुणमय अलौकिक भ्रांति माया बड़ा दुस्तर है। आप जो सोच रखते हैं ना, मैं अहंकार नहीं बोल रहे, मैं जन्म से लेकर अभी तक बोल रही, इतनी हिम्मत नहीं इस लोग और पर लोगों का मेरे सामने मुकाबला कर तो देखो। क्योंकि मैं जन्म से एकांत में बैठे मेरे को एकांत सेवन अच्छा होते हुए मैं यहाँ आ रहे, यहाँ कोई एकांत सेवन तो नहीं हो रहा है ना। एकांत सेवन मेरा सबसे ज़्यादा किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मैं एकांत सेवन में बैठा है, बाकी आधा घंटा सो या ना सो वो मर्जी है। मैं जबरदस्ती भक्ति कर ही नहीं रहे, मेरा निरंतर माँ के नौकर अनंत की गोत्र लगाता है। इन्होंने इनके उधर तो ये नहीं पहचान रहे, मरण नहीं होता, जिसे मृत्यु समझता है वही तो मरण है, मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, मरण नहीं होता। इनका किसी रिश्तेदार में वो दोबारा जन्म लिया, पता है ना आपको? आपका मैंने बताया वो लड़की का एक और जगह जन्म हुआ, आप उधर गए भी थे, इनको याद नहीं है। याद नहीं है, दरानी के घर में हुआ था ना, बेटा हुआ था, बेटा हुआ है, वो बेटे देखो अभी तो नहीं है, इनको देख लो, जिसके सामने बोला वो विटनेस है। अगर मैं बोलने में ये बोला नहीं हुआ दरानी के बेटा हुआ उसने, देखो जब विटनेस है ना, वो ये विटनेस है। अभी आप बताओ, मैंने आपको बोला आप एक ही जगह भगवान को नहीं देखो, इधर नहीं देखो, किधर नहीं देखो, सर्वव्यापी है, सर्वत्र सर्वव्यापी है, सब जगह अनुभव करेंगे।
आप कभी ना सोचे इधर अच्छा है उधर अच्छा नहीं है। लोग बोलता है ना इधर अच्छा है उधर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप आधी रात को बिजनेस है, आगे पीछे गाड़ी था, हमारा गाड़ी रात को गांव का लोग 9 बजे से पहले सो जाता है, गांव वाला उठकर क्या नहीं किया, मेरा बोलने में कम नहीं लगा, इन्होंने खुद अनुभव किया। सत्या भी है ना, ये इनको इनको थोड़ा सबक सिखा रहे। इन्होंने काफी दिन से पहले से ये काम, ये इनका नुकसान होने से पहले इन्होंने भक्ति को इतनी महत्व नहीं दिया। भक्ति मार्ग पर ये पहले ऐसे नहीं था। ये कभी कभी वाली बात आपने कब से शुरू की है, ये तो आपको पता है। मैं आपको बड़ा प्यार करती थी देखने में। इलेक्शन में कभी किसी को टाइम देता नहीं है, आपका हालत में जानता है। पैसा सबसे बड़ा सावधान रहने वाली चीज है। धन संपत्ति, धन संपत्ति से हो गया जो उत्पत्तिकरण करना था, गृहस्थाश्रम सौंपना सबको, आखिरी गृहस्थाश्रम को हरेक आदमी को सौंपना। अगर आप जितनी माना हुआ संत भी बने, ब्रह्मचारी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन तुमको गृहस्थाश्रम निश्चय बोलना है। तुमने ये भूगल पर समय बीतने के बाद फिर तुम्हें जिससे यह ऋणी है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा कंप्लीट लाइफ तब होगा तो गृहस्थाश्रम। अज्ञान के कारण आपके पास कोई भी साधु संत जड़ाधारी पटमधारी आएगा, संसारी उनको बहुत आदर करते हैं। संसारी उसको आदर करने का हक नहीं है, हकदार नहीं है। अज्ञान के कारण और आगे बढ़ते अहंकार हो गए, उसने या तो अपना कर्तव्य कर्म किया नहीं। जिस आदमी ने गृहस्थाश्रम नहीं होगा, अभी इनका घर में सारे सूटेबल है संसार की दृष्टि में। अब पूछो एक का भी शादी नहीं हुआ। मेरी सच्ची बात आपको कभी तो नहीं लग रहा। मैं सच्ची बात कर रहा था, मुझे इस संसार में कर लो मैं किसी से डर नहीं। मैं ऐसा प्राणी हूँ, मुझे या तो इसलोक और परलोक संबंधी कोई पदार्थ मुझे फंसा नहीं सकता। मुझे कुत्ते का उल्टा लगता है। कभी लोग प्यार से लेकर मुझे बहुत कुछ देता है। इस देने से अच्छा आप अपनी जगह अनन्य भक्ति कर तो देखो। हाँ, मुझे संसार के पदार्थ कुछ नहीं दो, अनन्य भक्ति करे। ये अनन्य भक्ति माँ बैठकर रात बैठकर, उस टाइम मैंने सोचा नहीं। बाद में इनका नियम का तब तो नियम होता था, रात भक्ति करना, माँ बेटा अच्छी तरीके से भक्ति करना, सब कुछ चल रहा था। ये बात कितने साल पहले की बात है? 10-12 साल हो ही गए, 12 साल होने वाला है। बोलो 12 साल होने वाला है ना इस बात को। 12वीं साल में आपको सबको 1000 बार बोला। 12वीं साल में आपको आपका अभी इनका मिलना कुछ नहीं है, इनको सब मिलेगा, लेकिन एक बार इनको अगुआ होना है। संसार या संसार के पदार्थ विचलित करता है, माया है। मैंने कहा ना, परेशानी क्या, परेशानी में पहले गोता लगाया, लेकिन अभी आप सभी लोग शांति से बैठ रहे हैं ना इधर, लेकिन घर में बहुत सारे लोग रोटी बनाना पड़े, 3-4 गेस्ट आ गए, आपको गुस्सा आएगा, आप बर्तन गिराएंगे, गुस्सा आएंगे। बूढ़े लोगों के गुस्से है, उनके ऊपर गुस्सा गिराएंगे, जो कमजोर को है उनके ऊपर कूदेगा। हम गुस्सा तो करना ही करना है, लेकिन सबसे गंदा आप इनको नहीं सोचा भाई नहीं कैसे डाकू भी आए। डाकू तो बंदनीय हो गए ना। भगवान बोलते संसार का सबसे ज्यादा नफरत किया हुआ है, कोई तुम्हें पूछा नहीं है। मैले कुचले कपड़े, निंद
गंदा नाली में भी तू पड़ा है, एक बार तो मेरे शरण में आकर दो, देखो क्या गोद में उठाकर तुम्हें सब करेंगे, तो चिंता नहीं करे, तुम्हें हाँ तो करना है, ठीक है। मरे हुए वापस नहीं आएगा, एक बार ये जन्म अभी आपका पहली बार नहीं है, आपको याद नहीं है, मिट्टी से ज्यादा जन्म आप लोगों को सबका हो चुका है। आप अनजाने में भी कोई आपका शत्रु है, कुछ भी नहीं करते करते आप उनको पैर रख दिया, चिपड़ा हो गए ना, लेकिन आप उनको पहचानते नहीं है। किसी जन्म में आप रो रो कर भी हो किया, ऐसा कभी किसी भी जगह, ये जो सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी अगर आपका इनमें ये नुकसान नहीं होने में, ये सोच रहे हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है, सब कुछ यही सोचना है ना। पहले अपना अच्छा सा सबसे बड़ा रिटायर आदमी, रिटायरमेंट के टाइम 2 महीने 1 साल प्रमोशन होता है, और कहना यंग एज में डायरेक्टली गेजेटेड ऑफिसर है, पता है ना आपको। जब भी उनको नौकरी मिला भी नहीं था गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी गवर्नमेंट सर्विस लेगा, ये थोड़ी प्राइवेट में।